हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी शानदार रूप से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो और आज की वीडियो में हम और आप सीखेंगे, देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 इंग्लिश के हाई स्कूल क्लास 10 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 का मिजिबल द ऊटर। इसका हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। अगर आपने हाई स्कूल के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको सारे लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जा करके आप इसको देख सकते हैं। और आपके इंग्लिश में 100 में 85 से 90 नंबर का वादा मैं आपसे करता हूँ। इस प्रकार आपसे मैं तैयारी कराऊंगा, आज से लेके और परीक्षा के एक दिन पहले तक मैं आपके साथ रहूंगा, मेरे साथ आप मत छोड़िएगा। और 90 नंबर आपको कोई रोक नहीं सकता अगर आप ध्यान देंगे और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप अगर तैयारी करते हैं तो आपका बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। इसके बाद अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जब मैं बना लूंगा तो उसके बाद से मैं इंपॉर्टेंट टिप्स की वीडियो बनाऊंगा कि आपको पेपर की तैयारी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। तो आइए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को दबा करके शेयर करिए जितना आप कर सकते हैं। मिजिबल द ऊटर, ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको बताऊंगा, साथ साथ उसके आंसर भी मैं बताता हूँ वीडियो में, तो आंसर भी मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर गो टू बसरा। ठीक है, ये कह रहा है कि जो ये ऑथर है वो बसरा क्यों गया था। अब बसरा क्या है यहाँ पे? बसरा आपका एक इराक का शहर है। ठीक है, उस इराक के शहर के एक छोर में जो थोड़ी नदी बहती है, जो दलदली एरिया रहता है, उसमें उदबिलाव नाम के एक जानवर पाए जाते हैं जिसको ऊटर कहते हैं। तो उसी उदबिलाव को लेने के लिए वो बसरा गया हुआ था। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। दूसरा है व्हाई डिड द ऑथर वेट फॉर 3 days। उसको राइटर को 3 दिन तक इंतजार क्यों करना पड़ा बसरा में? तो 3 दिन तक इंतजार इसलिए करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि उदबिलाव को लेने के लिए जब वो गया हुआ था तो उसे तो पता नहीं था, वो तो विदेशी था। तो जो आदमी उसको उदबिलाव देने वाला था उसने समय लगा दिया, इसके लिए वजह से उसको 3 दिन जो है कि रुकना पड़ गया। और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का भी काम था, कोई कस्टम का भी काम था, क्योंकि उदबिलाव को ऊटर को वो अपने साथ ले जा करके और इंग्लैंड अपने वतन वापस जाने वाला था। वो इंग्लैंड या अमेरिका का था, वो आप उसमें बुक से पढ़कर थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड मिजिबल स्पेंड हिज टाइम। जो मिजिबल था, जो उदबिलाव था, ठीक है, वो अपना समय कैसे स्पेंड करता था? वो क्या करता था कि जो राइटर था उसके बिस्तर पे वो चढ़ जाता था, वहाँ उछल कूद करता था। उसके बाद से बाथरूम में जब वो जाता था उदबिलाव, तो बाथरूम का जो टैप होता है, ऐसे गोल गोल घुमाने वाला टैप, उस पर वो उछल कूद करता था और उस उछल कूद करते करते उसको घुमा लेता था और पानी जब गिरने लगता था, ठीक है, तो वो उदबिलाव जो है कि खुश होता था। यही इसका काम था। और एक प्रकार का छोटा सा बॉल था, ठीक है, जिस पे लोग बैठते हैं या बॉल पे एक्सरसाइज करते हैं। बड़ा सा बॉल होता है, छोटे साइज का भी होता है, उस पर वो कूद फांद करके और उस पर जो है कि ऐसे चलने की प्रैक्टिस वो करता था। यह भी एक्टिविटी वो करता था। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड राइटर स्टे इन बसरा। बसरा में जो ऑथर था, जो लेखक था, ठीक है, गेविन मैक्सवेल, तो उसे क्यों रुकना पड़ा? मैंने आपको 2 कारण बताए। एक तो उदबिलाव ले जाने की परमिशन तो थी नहीं, तो उसको किसी तरह से उसको एक बॉक्स बनाया था, उस बॉक्स में उसको रखा हुआ था, उसमें समय लग गया। और कुछ तो उसे क्लियरेंस करने में समय लग गया, कैसे इसको इराक से बाहर ले जाएं, ये सोचने में भी उसको समय लगा था। 5वां क्वेश्चन क्या है वेयर डिड मिजबिल गो। मिजबिल कहाँ जाता था? तो मिजबिल बाथरूम में जाता था खेलने के लिए, और राइटर इसको घुमाने के लिए जब अपने साथ में गलियों में भी और सड़कों पे भी ले जाता था। ठीक है, उसके बाद से अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट गेम मिजिबल इन्वेंट। मिजिबल ने किस प्रकार का गेम इन्वेंट कर लिया था? तो जो मिजिबल था वो बड़ा शैतान किस्म का जानवर था, उदबिलाव ही था वो। तो उसने क्या किया था कि जो बॉल होती है, मैंने आपको बॉल वाला कहानी बताया था, बॉल जो होती है, बॉल पे वो एक पैर से रहता था और दूसरा पैर नीचे जमीन पे रहता था और उसको ऐसे ऐसे वो सरका सरका के, ठीक है, और वो खेलता था। यही उसने एक नया गेम डेवलप किया था बॉल के साथ। ठीक है,
उसके बाद से क्वेश्चन आपका है डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ म्यूजिबल द ऊटर। ये जो मैंने आपके 1 से 6 तक क्वेश्चन बताया ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, और अगर इस टॉपिक से इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनाएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन अगर बनाएगा, तो वो क्या बना सकता है कि उस ऊटर का नाम गेविन मैक्सवेल ऊटर क्यों रखा गया था, क्योंकि वो मैक्सवेल का था, ठीक है, वो उसको पालता था इसलिए उसने रखा गया था। वो राइटर कहाँ का था, तो विदेश का था, उसके देश का नाम पूछ सकता है। फिर ये भी पूछ सकता है कि वो 3 दिन क्यों रुका था, नीचे 4 ऑप्शन बना देगा। इन सारे क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, 1 नंबर का बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन डाल दीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव बन गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता क्या है, एक क्वेश्चन होता है, नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन डाल दूं तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। क्वेश्चन कहीं भी ट्रांसफर होकर के पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने डाला हुआ ये क्वेश्चन, 7वां जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज, ठीक है, ऑफ म्यूजिबल्स द ऊटर। म्यूजिबल की एक्टिविटीज को आप क्या करिए, डिस्क्राइब करिए। तो म्यूजिबल की एक्टिविटीज क्या थी, वो सोता था। पहले तो जब वो गया उसको लेकर के अपने रूम में, तो वो उसके पास नहीं आता था, एक कोने पकड़ के बैठा रहता था। फिर वो राइटर के बिस्तर पे आने लगा, वहाँ उछल कूद करने लगा। फिर वो बाथरूम में जाने लगा, और बाथरूम का जो टैप है, टोटी जो है, उसको उछल कूद करके खोल लेता था, और उस बकेट में पानी भर जाता था तो उसी में उछल कूद करता था। वो पानी में रहना उसको अच्छा लगता था। फिर उसके बाद से वो इधर उधर कमरे में घूमने लगा। जो कमरे के बाद जो गली थी, गलियारे में भी वो कभी कभी घूमता भागता, राइटर उसे पीछे से पकड़ता, और बॉल के साथ जो उसने गेम डेवलप किया था, ठीक है, गेम जो खेलता था वो, ये सभी चीज़ें आप एक्टिविटी इसके आंसर में आप लिख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट मिजिबल जर्नी टू लंदन। मिजिबल जो था वो राइटर के साथ लंदन कैसे पहुंचा, तो वो फ्लाइट में जानवर ले जाने की इजाज़त तो थी नहीं, इराक से बसरा शहर से उसने उड़ान भरी थी। तो इसने क्या किया था कि एक बॉक्स बनाया था, उस बॉक्स में छेद कर दिया था, और बॉक्स के हिसाब से डिज़ाइन किया था कि पूरा उदबिलाव उसमें आ गया था, और लेकर के वो जो है कि अपने सीट के नीचे, जहाँ वो बैठा था जिस सीट पे, उस सीट के नीचे उसने उसको रख दिया था। तो यात्रा के दौरान ही क्या होता है कि वो बिलाव थोड़ा सा सर अपना ऊपर निकालता है और बॉक्स खुल जाता है, तो पूरे प्लेन में वो उछल कूद दौड़ने लगता है, और राइटर उसे पकड़ने लगता है। बहुत ही केओस टाइप के सिचुएशन वहाँ पे हो जाती है। इसी प्रकार की एक्टिविटीज करते करते वो लंदन तक क्या करता है, पहुँच जाता है, ठीक है। तो बस ये आपके 8 क्वेश्चन आज के रहे जो मैंने आपको बताया। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपके हिसाब से मिस कर गया हूँ मैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे नहीं लगता है ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो है ही है। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके बनेंगे नहीं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी 3 ही 4 ही बनेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन इससे अधिक वो नहीं बनेगा। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछता है, ये चैप्टर आपको जब कोरोना का टाइम था तो सिलेबस से आउट कर दिया गया था, कट कर दिया गया था, जो 30% सिलेबस कम हुआ था उसमें ये भी चैप्टर था। तो वैसे भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इससे अधिक क्वेश्चन आपसे वो नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है। उसके बाद से अगर आपको आपके मन में और कोई क्वेश्चन है या आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने ईमेल डाला हुआ है अपना, उस पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो खूब पढ़िए, शानदार रूप से पढ़िए, और अच्छे खासे नंबर आप लाइए। बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूंगा, कल ही भी आपसे मिलता हूँ मैं चैप्टर नंबर 7 मैडम राइज द बस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अभी इसके बाद में इन चीज़ों की समरी, चैप्टर वाइज मैं समरी बनाऊंगा, कहानी में संक्षेप में उसकी सुनाऊंगा। कहानी आप याद रखेंगे तो आपका आराम से क्वेश्चन आंसर लिखा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।